हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। जैसे कि बहुत सारे मैसेज आए हैं कि मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके के चेंजेस हुए हैं वो बताइए। तो फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसने 34 ईयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की है। कहते हैं जब देश में बदलाव लाना हो तो सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करना होगा। तो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नई एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की है। इसलिए आज हम आपको, सभी छात्रों को, सभी पेरेंट्स को बताना चाहेंगे छात्रों के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि छात्रों के स्कूलिंग में, कॉलेजेस में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब तक फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो आपकी स्कूलिंग एजुकेशन है वो 10+2 के फॉर्मेट से चलती थी, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है। मींस जो आपकी 10+2 का स्ट्रक्चर है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से कि यहाँ पर 10+2 के माध्यम से एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर चलती थी, लेकिन अब न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर का प्रावधान रखा गया है जो कि 4 स्टेज में डिवाइड की गई है। फर्स्ट स्टेज आती है आपकी फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स होंगे, जिसमें 3 to 6 ईयर तक के स्टूडेंट्स को आप क्या होगा, जो प्री स्कूलिंग होती है उसके माध्यम से, जैसे कि नर्सरी, LKG, UKG अभी तक आप स्टडी करते थे, तो वो जो 3 ईयर्स है वो आपके आंगनवाड़ी या प्री स्कूल हम बोल सकते हैं, वो प्री स्कूल के माध्यम से होंगे। एंड क्लास 1 2 उन सबको, इन 5 क्लासेस को फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। एंड उसके बाद आता है 3rd to 5th, मीन्स जो आपका 3 ईयर्स है, जो ये 3 ईयर्स है उसको हम क्लास 3 to 5th में डिवाइड किया गया है, जिसमें एज 8 to 11 के स्टूडेंट्स आएंगे। एंड इसको बोलेंगे हम प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट 3 स्टेज में क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स को रखा गया है, जिसकी एज 11 to 14 होंगी, एंड उनको बोला जाएगा मिडिल स्टेज। क्लियर। एंड लास्ट 4 ईयर्स में क्लास 9 to 12 को रखा गया है, जिसमें 14 to 18 ईयर्स के स्टूडेंट्स आएंगे, उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। तो फ्रेंड्स, न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4, यानी कि 5+3+3+4 में डिवाइड कर दी गई है, जो कि आपकी 3 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स, मीन्स जो आपकी स्टार्टिंग प्री स्कूल से लेकर 12th क्लास तक के लिए डिवाइड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इनके बारे में डीपली स्टडी करते हैं। फाउंडेशन स्टेज, तो आपके फाउंडेशन स्टेज क्या कहती है? फाउंडेशन स्टेज में फ्रेंड्स आपके 3 to 8 ईयर्स के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो आएंगे, जिसको हम फाउंडेशन स्टेज बोलेंगे। एंड इनको मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड के माध्यम से, मीन्स जो आपका एक्टिविटी बेस्ड होगी उस अकॉर्डिंग लर्निंग सिखाई जाएगी। आप किंडरगार्टन आता है इसमें, प्ले स्कूल्स आते हैं, प्री स्कूल्स आते हैं, वो सभी आपके इसमें इंक्लूड होंगी। ठीक है। एंड ग्रेड 1 और ग्रेड 2 भी इसी में ही इंक्लूड आएंगे। फ्रेंड्स, इन सबको किस तरीके की स्टडी कराई जाएगी? लैंग्वेज स्किल्स सिखाई जाएगी, टीचिंग जो होगी वो खेल कूद के माध्यम से सिखाई जाएगी, एक्टिविटी के माध्यम से सिखाई जाएगी, एंड इनको ओरल नॉलेज दी जाएगी। सबसे पहले लिखना सिखाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस तरीके से हम इनको करते हैं, मीन्स बच्चों का जो बुक्स का बोझ है वो कम कर दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स आएगी आपकी प्रीपैरेटरी स्टेज। प्रीपैरेटरी स्टेज में आपके आएंगे 8 to 11 ईयर्स के स्टूडेंट्स, जिसमें क्लास 3 to 5 होगा, मीन्स क्लास 3 to 5 तक को प्रीपैरेटरी स्टेज बोला है। इसमें एज 8 to 11 तक के स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है। द फोकस वुड शिफ्ट टू प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग, मीन्स इनका जो फोकस होगा स्टडी का वो खेल कूद के माध्यम से होगा, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्शन क्लासरूम लर्निंग के माध्यम से इनको सिखाई जाएगी। ठीक है।
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बच्चों को जो नॉलेज दी जाएगी वो खेल कूद के माध्यम से दी जाएगी। और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है यहाँ पर वो ये हुआ है कि 3 to 5 तक के बच्चे अपनी मातृभाषा यानी कि होम टाउन में भी स्टडी कर सकते हैं। उनके लिए जो इंग्लिश की अनिवार्यता है वो ख़त्म कर दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे इंग्लिश को ही स्टडी करें, जो भी उसकी लैंग्वेज है होम टाउन, उसमें उर्दू हो चाहे उनकी हिंदी हो, जो भी उनकी लैंग्वेज है, मराठी हो, उस लैंग्वेज में वो स्टडी कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। उसके आगे हम लोग बात करते हैं मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज में आपके क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स आएंगे। जो क्लास 6, 7, 8 है वो मिडिल स्टेज को रिफ़र कर दी गई है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाएगा कि किस तरीके से मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ को सब्जेक्ट को स्टडी करना है। मींस इनकी स्टडी एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग इनको सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज इनकी स्पेशली दी जाएगी। हर चीज़ को प्रैक्टिकल के माध्यम से सिखाया जाएगा, जिससे बच्चे का माइंड शार्प हो और वो इजीली उसको समझ सके। सो फोकस वुड बी ऑन क्रिटिकल लर्निंग। क्रिटिकल लर्निंग मीन्स जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण शिक्षा, उनको सिखाई जाएगी, नॉट ऑन रॉट लर्निंग। उनके जो रटिफिकेशन वाले रिपीटेड जो जितनी भी लर्निंग है, शिक्षा है, वो नहीं सिखाई जाएगी। क्रिटिकल लर्निंग मीन्स महत्वपूर्ण चीज़ें उनको सिखाई जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड वोकेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल कराए जाएंगे। 6th क्लास से वह उनको वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल करा दिए जाएंगे एंड 6th क्लास से ही कंप्यूटर कोडिंग भी इंट्रोड्यूस करा दी जाएगी। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर डेवलपर में बहुत इंटरेस्ट आता है, छोटे छोटे बच्चों को भी इंटरेस्ट आने लगता है, तो 6th क्लास से ही उनको कंप्यूटर की नॉलेज देनी स्टार्ट कर दी जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग सिखा दिया जाएगा, मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलप करने सिखा दिए, स्टार्टिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो वो 6th क्लास से सीख सकते हैं कंप्यूटर में अपनी सॉफ्टवेयर की कोडिंग करना। उसके अलावा आपके वोकेशनल कोर्सेज, जैसे किसी को पेंटिंग का शौक है तो वो पेंटर के पास जाके पेंटिंग सीख सकता है। जिसको भी जिस चीज़ों में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक का शौक है तो वो सिंगिंग सीख सकता है। जिस चीज़ में शौक है वो भी सिखाए जाएंगे। क्लियर। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में आपके 9 to 12 की क्लासेस को डिवाइड कर दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं हायर सेकेंडरी। क्लियर। तो इस फ्रेंड्स इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं? जो चेंजेस सजेस्ट हुए एट दिस स्टेज इंक्लूड ए मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी वेयर स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू पिक एंड चूज एनी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अवेलेबल स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स ये चेंजेस बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। जैसे कि आपको पहले अभी तक क्या जैसे स्ट्रीम सेलेक्ट होती थी 11-12 में कि किसी के पास मैथ्स है तो वो बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा, किसी के पास बायोलॉजी है तो वो कॉमर्स नहीं, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका जो आता है एंड कॉमर्स एंड आर्ट साइड, 3 तरीके की आपकी स्ट्रीम होती थी। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी वाली, एक कॉमर्स साइड होती थी और एक आर्ट साइड होती थी। अब ये आपकी ख़त्म कर दी गई है। अब फ्रेंड्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकता है। दैट मीन्स फिजिक्स वाला स्टूडेंट्स आर्ट ले सकता है एंड आपका कॉमर्स वाला स्टूडेंट सामाजिक ज्ञान यानी कि एसएसटी पढ़ सकता है, आर्ट वाला स्टूडेंट्स बायोलॉजी ले सकता है। तो ये फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स अपने सजेशन के अकॉर्डिंग जो भी उनको इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में वो आपका सब्जेक्ट ले सकता है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एंड अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर कोई बर्डन नहीं थोपा जाएगा कि बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मैथ्स फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती तो वो कोई और सब्जेक्ट ले सकता है। तो यहाँ पे ये बर्डन ख़त्म कर दिया गया है, ये सबसे अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद फोकस वुड बी ऑन ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी allowing the child to pick subjects as per their interest, even technical and arts। ठीक है फ्रेंड्स। एंड इसमें एक चेंजेस और किया गया है कि जो आपके स्कूल्स के एग्ज़ाम होंगे वो भी अब सेमेस्टर वाइज होंगे, मीन्स साल में 2 बार होंगे। साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, पूरा सिलेबस एंड में आपका देखा जाएगा, आपको पूरा सिलेबस स्टडी करना होगा, दोनों के मार्क्स ऐड करके रिपोर्ट कार्ड पर मेंशन किए जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स आपको पूरे साल स्टडी करनी होगी। उसके बाद आप जानते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, चाहे ओपन हो, चाहे डीम्ड हो, चाहे
वैकेशनल हो, सभी को ये ग्रेडिंग्स और सभी को ये रूल्स फॉलो होंगे। मीन्स सभी के लिए फॉलो होंगे, चाहे कोई प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कैसे भी हो, स्कूल्स कॉलेज सबको ये फॉलो करने होंगे रूल। तो मोर फोकस जो होगा स्टूडेंट्स का वो प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज पे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ की गई है, दी गई है। सो फ्रेंड्स, इसमें अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी इस क्लासेस में। ये डिसाइड कर दिया जाएगा कि किस किस क्लासेस में कब से आपको संस्कृत की नॉलेज दी जाएगी। एंड फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करें तो ग्रेजुएशन कोर्सेज में भी बहुत बड़ा चेंजेस किया है। अभी तक जो आपके 3 इयर्स के कोर्सेज होते थे वो आपको पूरे करने होते थे, तभी आपको डिग्री मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि किसी स्टूडेंट्स ने अगर 1 ईयर का कोर्स किया है और उसके बाद लेफ्ट कर दिया है अपने कोर्स को, तो उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर उसने 2 इयर्स का कोर्स किया है और उसको छोड़ दिया है तो उसको डिप्लोमा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और उसने 3 इयर्स का अपना कंप्लीट कोर्स किया है देन उसको डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का करने के बाद बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड के बाद आपको डिप्लोमा एंड थर्ड के बाद डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसका मतलब अब उनका जो ईयर है वो वेस्ट नहीं जाएगा। वो अपनी एजुकेशन को अगर ब्रेक कर देते हैं बीच में तो उसको उनका सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी फ्रेंड्स बहुत बड़ी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये जो पॉलिसी है ये कब से स्टार्ट की जाएगी, 10th बोर्ड एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये इस ईयर आपकी घोषणा की गई है। अभी तो ये अप्रूव्ड किया गया है, तो इसको नेशनल हायर एजुकेशन बिल के नाम से अभी सिर्फ कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, उसके बाद वहाँ से इसको परमिशन मिलने के बाद ये कानून का रूप लेगा एंड देन सभी स्टेट के सभी राज्यों को इस कानून को फॉलो करना होगा। तो ये इस ईयर तो आपका 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होगा। हो सकता है कि कुछ चेंजेस हो जाए आपके लिए, जैसे सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, कुछ और चेंजेस हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस ईयर अपना फॉर्म नहीं फिल किया है 10th क्लास का, तो मैं उनको कहूँगी कि वो जल्दी से अपने फॉर्म फिल करें। 10th क्लास इस ईयर ज़रूर करें, उसे नहीं छोड़ें, क्योंकि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे से स्टडी कर ले उसको ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपना फॉर्म फिल करें, कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, ये मत सोचें कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इस ईयर तो इसको अप्रूव्ड किया गया है और आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक ये आपका पास किया जाएगा। तो ये 2021 से 22 तक के सेशन में ही ये स्टार्ट किया जाएगा, तो इस ईयर ये सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप इस चीज़ में कंफ्यूजन मत होइए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि अब कैसे होगा, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि 10th के एग्ज़ाम्स होंगे आपके इस बार। आप अच्छे से स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए, छोड़िए मत इस चीज़ को। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को चेंज कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, जो कि ईजी है और होना भी चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब चीज़ें हेल्पफुल रही होंगी। और भी कोई आपके सीबीएसई बोर्ड के सजेशंस आपके आएंगे, अपडेशन होंगे, तो वो भी हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे आपको। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आप डेली अपडेटेड नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी हेल्प से आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन सीबीएसई के मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।